सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। अध्याय के कुछ अंतिम श्लोकों पर ही चर्चा शेष है। दूसरे अध्याय का अंतिम प्रकरण स्थित प्रज्ञ का प्रकरण है। अध्याय के 55 श्लोक से 72 श्लोक तक भगवान ने इस स्थित प्रज्ञ प्रकरण को लिया है और भगवान का उद्देश्य क्या है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है आत्मज्ञानी संत, तत्वज्ञानी संत, सत्य के बोध में दृढ़ता से प्रतिष्ठित जो हो चुका है, जिसकी प्रज्ञा आत्मा में अचल स्थिर हो गई है, आत्म तत्व के सत्य स्वरूप को जो पहचान गया है, जो शरीर को ही सत्य मान के नहीं बैठा है, जो संसार को ही सत्य मान के ही नहीं बैठा है, जो व्यवहार को ही सत्य मान करके नहीं बैठा है, बल्कि जिसको परमार्थ तत्व, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व का दृढ़ता से बोध हो गया है और इतनी दृढ़ता से हो गया है कि अब वो उसकी बुद्धि वहां से निश्चल
हो गई है वहां से विचलित नहीं होती। ऐसा जो ज्ञानी संत है, बोध प्राप्त आत्मबोध में स्थित संत है, वही है स्थित प्रज्ञ। अब उसकी प्रज्ञा चलायमान नहीं होती। संसार सत्य है कि जीव सत्य है कि जन्मना मरना सत्य है, सत्य क्या है? सत्य के बारे में दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब उसको तो कुछ चाहिए नहीं। जो सर्वोच्च था, जो आत्मदृष्टि थी, ब्रह्म दृष्टि थी, वो उसको प्राप्त हो गई। और वो ब्रह्म तत्व अपने अस्तित्व के रूप में, अपने स्वरूप के रूप में ही उसको जब प्राप्त हो गया तो वो और कुछ तो उसको चाहिए नहीं। आप्त काम हो गया वो। अब वो क्या करे? प्रारब्ध पर्यंत रहेगा। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब उसको कुछ पाना नहीं है, उसको कहीं जाना नहीं है, उसको कुछ करना नहीं। अब तो लोक कल्याण के लिए ही उसका जीवन होगा, स्वयं के लिए अब करने को कुछ बचा नहीं। कृत कृत्य हो गया, आप्त काम हो गया। तो भगवान क्या ऐसे ज्ञानी की स्तुति करने के लिए ये स्थित प्रज्ञ के 18 श्लोक बोल रहे हैं? संतों ने कहा नहीं, स्थित प्रज्ञ को किसी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं है, वो किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, कोई स्तुति उसको नहीं चाहिए। ये जो लक्षण भगवान बता रहे हैं ये तो साधक को मार्गदर्शन देने के लिए बता रहे हैं। ये जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण हैं इनका उपयोग तो साधक के लिए है कि साधक इन लक्षणों को अपने जीवन का नियामक, मार्गदर्शक पथ मान करके इन सब लक्षणों को प्रयास पूर्वक अपने जीवन में, अपने चिंतन में, अपनी दृष्टि में और अपनी दिनचर्या में उतारने का पूरे जोर से प्रयत्न करे। ऐसा करेगा तो वो भी बोध प्राप्त संत की तरह उस आत्म दर्शन रूप सर्वोच्च प्राप्ति की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इन स्थित प्रज्ञ लक्षणों का जो उद्देश्य है भगवान का इन लक्षणों को बताने का, वो साधकों को मार्गदर्शन देना है। ज्ञानी तो त्रिगुण से ऊपर उठ जाता है, ज्ञानी पर त्रिगुण का कोई प्रभाव नहीं होता है। ज्ञानी को सतोगुण में रहने की आवश्यकता नहीं है। 14वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने ज्ञानी की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वहां यह नहीं कहा कि ज्ञानी नित्य सतोगुण में रहता है। वहां भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो त्रिगुण से ऊपर चला गया है। ज्ञानी को न सतोगुण से प्रेम है न तमोगुण से घृणा है। वो तो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में रह रहा है। अब तमोगुण आता है तो आए, और सतोगुण आता है तो सतोगुण आए, रजोगुण आता है तो रजोगुण आए। ज्ञानी को त्रिगुणों से कोई परेशानी नहीं है और त्रिगुणों में परिवर्तन होने से भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन साधक को तो प्रयास पूर्वक ज्यादा से ज्यादा समय सतोगुण में रहना चाहिए। ज्ञानी को सात्विकता में रहना चाहिए, निरंतर प्रकाश में रहना साधक की आवश्यकता है। ज्ञानी तो स्वरूपस्थ है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। प्रकाश अर्थात सतोगुण। ज्ञानी चाहे सतोगुण में रहे, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, चाहे प्रवृत्ति अर्थात रजोगुण में रहे, मोहमेव च पांडव, और चाहे तमोगुण में रहे।
ज्ञानी के लिए सतोगुण में रहना, रजोगुण में रहना या तमोगुण में रहना, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, उसको इस बात से, उसको तमोगुण से द्वेष नहीं है, रजोगुण से द्वेष नहीं है और सतोगुण से उसकी कोई अतिरिक्त प्रियता नहीं है। वो तो तीनों गुणों को मिथ्या जान गया और तीनों गुणों से निर्मित इन शरीरों और संसार के अनेक भेद विभेद को भी मिथ्या जान गया। इसलिए उसको त्रिगुण और त्रिगुण से निर्मित किसी भी व्यावहारिक पदार्थ या व्यक्ति से न द्वेष न संप्रवृत्ता, न तो घृणा है, न वो द्वेष करता है और न उसका कोई आकर्षण है। ही हैज गॉन बियॉन्ड ऑल टेम्पटेशन एंड फियर। अर्थात जब तक हमें हमारे जीवन में कोई टेम्पटेशन है, कोई फियर है, जब तक कोई आकर्षण है, जब तक कोई भय है, तो आकर्षण या भय अनात्म का ही होता है, दूसरे का ही आकर्षण होता है और दूसरे से ही भय होता है और दूसरा है ही नहीं। है तो एक आत्मा, है तो सच्चिदानंद, हम हमारे अलावा कौन है? हम ही तो हैं, दूसरा नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो भगवान ने यहां जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए वो साधक के मार्गदर्शन के लिए बताए, ज्ञानी की प्रशंसा के लिए नहीं बताया। और इन लक्षणों को जान करके जब तक हम साधनामय जीवन जी करके उन लक्षणों को पूरे जोर से अपने जीवन में, अपनी दृष्टि में उतारने का पूरा प्रयास नहीं करेंगे, तब तक उसका आनंद, उसकी शांति, उसका आत्मविश्वास, उसका आत्मबल हमको अनुभव में नहीं आएगा। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। और गीता का संदेश क्या है, उपनिषद का संदेश क्या है कि सारी साधना समझ बढ़ाने के लिए है, सारी साधना चिंतन की साधना है। मूल रूप में हमको जो साधना करनी है वो विचार के स्तर पर करनी है। खड़ेश्वरी बाबा बनेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। शरीर की साधना उतनी ही आवश्यक है जितने से विचार की साधना में सहयोग मिलता हो। शरीर अगर रोगग्रस्त है, शरीर बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में है, तो फिर परिस्थितियां विचार को प्रभावित करेंगी। शरीर की स्थिति भी विचार को प्रभावित करेगी। रोगग्रस्त शरीर से बहुत उच्च विचार करना, आत्मविचार करना संभव नहीं होगा। बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविचार संभव नहीं होगा। इसलिए विवेकानंद जी कहते थे, कोई भूखा है तो पहले उसको खाना खिलाओ, बाद में ध्यान की बात बताओ। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अगर शरीर भी ठीक है, परिस्थितियां भी ठीक हैं, तो फिर हम विचार किसका करेंगे और भोग पदार्थ कैसे प्राप्त हों और भोग कैसे मिले। योग का उद्देश्य आत्मविचार करना है, भोग विचार करना नहीं। भोग से तो वैराग्य। तो इसलिए भगवान ने इसी स्थित प्रज्ञ लक्षणों के अंतर्गत ही 18 श्लोकों में से 11 श्लोक इस बात के लिए दिए कि साधक तुम संयम का जीवन जियो। संयमोपनिषद 58 श्लोक से 68 श्लोक तक 11 श्लोकों में भगवान ने, जिसको संतों ने कहा संयम का उपनिषद, संयम की बात बताई। क्योंकि अगर प्रमाता में दोष रहा तो फिर आत्मदृष्टि बनेगी नहीं।
फिर ज्ञान होगा नहीं, प्रमा बनेगी नहीं। और अगर आचार्य बल और शास्त्र बल से प्रमा बन भी गई तो वो दृढ़ नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान ने इन स्थित प्रज्ञ लक्षणों के 18 श्लोकों में 11 श्लोकों को संयम की बात बताने में ही गुरुजी कहते थे खर्च कर दिया, बल देने के लिए। 58 से 68 श्लोक तक भगवान ने संयम की बात बताई, क्योंकि साधक में आत्म प्रमा, ब्रह्म प्रमा को स्थिर करने के लिए संयम की बड़ी आवश्यकता है। इंद्रिय और मन का संयम, और इससे मुख्य रूप से क्या होगा? विचार का संयम, बुद्धि का संयम। अगर संयम अस्तित्व के गहरे तलों तक नहीं गया, संयम का मतलब केवल दिनचर्या का संयम हुआ या खाने पीने का संयम हुआ। अगर संयम का अर्थ विचार का संयम नहीं हुआ, हम विचारों को ठीक दिशा नहीं दे पाए। और ठीक दिशा देने का अर्थ क्या है? आत्मचिंतन की दिशा देना, और संसार चिंतन की दिशा से थोड़ा सा विड्रा करने की सामर्थ्य होना। अगर हम संसार और संसार के भोग पदार्थों का चिंतन करने से अपने अस्तित्व के सबसे गहरे तल बुद्धि को रोक नहीं पाए और उसे आत्मचिंतन की दिशा में गहराई से और अधिक देर तक लगा नहीं पाए, तो फिर आत्मप्रमा नहीं बनेगी। और बनेगी तो इसी तरह से बनेगी, नान्या पंथा विद्यते जनाय, और कोई तरीका नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। 8वें अध्याय के, गीता जी के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, देखो अभ्यास करो, आत्मचिंतन का अधिक से अधिक अभ्यास करो, आत्मदृष्टि को स्थिर करने का अभ्यास करो। और ऐसे अभ्यास योग से जब तुम युक्त होगे तो चेतसा नान्यगामिना, ये बुद्धि जो है इसको हमने ही जन्म जन्मांतर में गलत चिंतन करके बिगाड़ा है, और अब हम ही ठीक चिंतन करके और इसको ठीक भी कर सकते हैं। तो अभ्यास ये जाएगी नहीं कहीं, ये बड़ी जल्दी जो है सही रास्ते पर आ जाएगी। क्योंकि जब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आत्मबल मिलेगा, आत्मविश्वास पैदा होगा, तो फिर बुद्धि तो सत्य पक्षपातिनी होती है। अगर इसको समझ में आ गया कि ये रास्ता ठीक है, यही रास्ता बंधन से मुक्त करने वाला है, और संसार चिंतन का रास्ता तो बंधन में डालने वाला है, तो फिर ये सत्य पक्षपातिनी है। ये आत्मचिंतन, ईश्वर चिंतन, भगवत चिंतन, शास्त्र चिंतन, गुरु वचनों के चिंतन में लगेगी ही लगेगी। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। उस दिव्य परम पुरुष अर्थात अपने आत्मा, अपने ब्रह्म स्वरूप को चिंतन करते करते ही ये साधक प्राप्त कर लेता है। तो भगवान ने कहा, देखो इसमें चिंतन की आवश्यकता है, लेकिन चिंतन कौन कर पाएगा? जो अपनी इंद्रियों पर, मन पर और बुद्धि पर, विचारों पर, विचारों की दिशा पर नियंत्रण रख पाएगा, वही इस स्थिति को प्राप्त कर पाएगा। तो संयम की भगवान ने बात बताई, और संयम में जो विघ्न आते हैं 62-63 श्लोक में, उसकी भी बात बताई। और उसके मूल में भी यही कहा था 62 श्लोक में, जो 8 विघ्न बताए थे 62-63 श्लोक में, कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इन 8 विघ्नों के प्रति साधक को सावधान करते हुए भगवान ने कहा था कि 8 विघ्नों में भी जो मूल बात है, मूल विघ्न है, वो ध्यायतो विषयान ही है। अगर हम विषयों का चिंतन करते रहेंगे तो फिर संगस्तेषु उपजायते, आसक्ति हो ही जाएगी, और फिर कामना हो ही जाएगी, बाधा पड़ने पर क्रोध हो ही जाएगा। और एक बार अगर मोह हो गया कि नहीं नहीं
इसके बिना तो हम रह नहीं सकते, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते, तो फिर क्या होगा कि बुद्धि भी अविवेकी हो जाएगी, कार्य अकार्य का निश्चय नहीं हो पाएगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा। मोह के प्रभाव में, उल्टे ज्ञान के प्रभाव में जिस चीज को त्याग करना था उसी के पीछे पड़ गए, उसको पाने के पीछे पड़ गए, और बुद्धि नाशात् पनश्यति। फिर जीवन सही दिशा में कैसे चलेगा? फिर मोक्ष रूप परम परमार्थ की प्राप्ति, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हम कैसे कर पाएंगे? तो भगवान ने सावधान किया कि जो इन 8 विघ्नों का मूल है वो है ध्यायतो विषयान। और इसका उल्टा क्या होगा? ये लेडर ऑफ फॉल जो है, लेडर ऑफ अपलिफ्टमेंट कैसे बन जाएगी, आत्मबोध तक उठाने की सीढ़ी कैसे बन जाएगी, उसमें फर्स्ट रंग, पहली सीढ़ी क्या होगी, उसकी पहली पायदान क्या होगी, आत्मोन्नति तक पहुंचाने वाली सीढ़ी की ध्यायतो शास्त्रान गुरु वचनान। गुरु वचनों का ध्यान करना, शास्त्र वचनों का ध्यान करना, परमात्मा के वचन गीता का ध्यान करना, आत्मचिंतन करना, ब्रह्मस्वरूप का ध्यान करना। ध्यायतो विषयान की जगह अगर ध्यायतो भगवान होने लगे, बस तब जो है समझो सही दिशा में हमने पहला कदम बढ़ा दिया। और ध्यायतो विषयान अगर है तो बंधन की दिशा में हमने पहला कदम बढ़ा दिया, और ध्यायतो भगवान है तो मुक्ति की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया। इस प्रकार से ये 55 श्लोक से प्रारंभ करके 68 श्लोक तक भगवान ने जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहे, हम सबको प्रेरणा देने के लिए संयम की बात बताई। इसके बाद में अब जो 4 श्लोक हैं अंत के 69, 70, 71 और 72, इसमें भगवान ज्ञानी के लक्षणों को और स्पष्ट करते हैं, ज्ञानी के स्वरूप का वर्णन करते हैं। हमने 68 श्लोक तक चर्चा की थी। यहां पर भगवान क्या कहते हैं कि 69 श्लोक में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, ये जो रात्रि है, जो सारे ही भूतों को, सारे प्राणियों को रात दिखाई देती है, तस्याम जागृति संयमी, उसमें जो संयमी पुरुष है वो जागता है। संयमी का अर्थ यहां पर कोई संयमी साधक नहीं है, यहां संयमी का अर्थ है तत्वज्ञानी, परमार्थदर्शी ज्ञानी। उसको भगवान यहां संयमी शब्द से इंगित कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि यह निशा सर्वभूता, जो सारे प्राणियों के लिए रात है, उसमें जो परमार्थ ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, संयमी है, वो जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि, जिसमें ये सारे प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, वो जो तत्वदर्शी ज्ञानी है, मुनि है, जो परमार्थदर्शी है, उसको वो रात दिखाई देती है। अब ये जो अज्ञानी है उसके लिए जो रात है वो तत्वदर्शी के लिए जागने का समय है, और जो अज्ञानी जीवों के लिए दिन है, जहां वो जागते हैं, वो परमार्थदर्शी मुनि को रात दिखाई देती है। वहां तो कुछ है ही नहीं, अंधकार है। भगवान कहां इंगित करना चाह रहे हैं? बड़ा गूढ़ ये श्लोक है, और सारे उपनिषदों का सार एक प्रकार से इसमें आ गया, मांडुक्य का भी आ गया, कि जो अज्ञानी जीव है, अज्ञानी क्यों बना?
वासनाओं के दबाव के कारण। था तो ओंकार स्वरूप, लेकिन वासनाओं के दबाव के कारण वह ब्रह्म स्वरूप को भूल गया। वासनाओं का पर्दा उसके ब्रह्म स्वरूप ओंकार स्वरूप पर पड़ गया और वासनाओं की पूर्ति के लिए उसने अपने वासना से उपहित चेतन स्वरूप को अपना स्वरूप जान लिया, मान लिया, पहचान लिया। और जब वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन वासना से उपहित चेतन के रूप में उसने अपने को स्वीकार कर लिया, तो अब तो वो वासनाओं की पूर्ति करना ही उसके लिए जीवन का लक्ष्य बन गया। वासनाओं की पूर्ति के लिए एक फिजिकल बॉडी भी चाहिए, एक सटल बॉडी भी चाहिए, और जहां पर वासनाओं की पूर्ति हो सके ऐसा सृष्टि संसार भी चाहिए। अब समष्टि जीवों की वासनाओं ने मिलकर के एक संसार का भी निर्माण कर दिया, जहां पर उनकी वासनाओं को पूरी करने के लिए क्षेत्र मिल सके, और फिर उन वासना से उपहित चेतन अर्थात जीवों ने अपने लिए बॉडी माइंड इंटेलेक्ट का भी निर्माण कर लिया। खुद को परसीवर फीलर थिंकर मान लिया और बाहर ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट के चक्कर में पड़ गए। क्यों? अज्ञान के कारण। वासना या अज्ञान एक बात है, वासना पुंज ही तो अज्ञान है। अब अज्ञान से निवृत्ति का साधन क्या है कि वो वासना पुंज धीरे धीरे क्षीण होता जाए और एक दिन पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा और ये जो वासना से आक्रांत जीव है ये अपने ओंकार स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। जो उस ओंकार स्वरूप में प्रतिष्ठित हो चुका है उसी को भगवान 69 श्लोक में संयमी कहते हैं, और जो अभी वासना से आक्रांत चेतन है उन्हीं को भूतानि कहा। वही अज्ञानग्रस्त चेतन, वासनाग्रस्त चेतन प्राणी हैं। वो कहाँ जागते हैं? कहा वो संसार में जागते हैं, वो व्यवहार में जागते हैं, वो वासना पूर्ति में जागते हैं। और जो संयमी है, तत्वदर्शी है, परमार्थदर्शी है, उसके लिए न संसार की कोई जरूरत है, न जब वासनाएं ही मिट गईं तो वासना को पूरी करने के लिए जो संसार था, जो क्षेत्र था, वो भी उसके लिए बेकार हो गया। उसके लिए ये स्थूल शरीर, भोगायतन की भी कोई आवश्यकता नहीं है, और सूक्ष्म शरीर जो भोग साधन है, जहां बैठ करके ये वासनाग्रस्त जीव सुख दुख का भोग करता है, उस सूक्ष्म शरीर या भोग साधन की भी कोई आवश्यकता उसके लिए नहीं है। वो जान गया कि ये तो वासनाओं का क्रिएशन था, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं था। न तो तीनों शरीरों का, क्योंकि कारण शरीर वासना रूप ही है। कारण शरीर नष्ट होते ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि उनका कारण ही नष्ट हो गया, और फिर संसार का भी कोई मतलब नहीं रह गया। तो वो तो द्वैत और त्रैत, उसके लिए अब न जीव का महत्व है न जगत का महत्व है, और कर्म वो करता नहीं है। कर्म तो अज्ञानी जीव ही करता है, तो फिर कर्म फलदाता ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं है। वो तो जान गया कि जीव का सत्य जो है वो भी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, जगत का स्वरूप भी वही है और ईश्वर का स्वरूप भी यही है। वो तो उस सच्चिदानंद परमार्थ तत्व में जाग गया। जो ज्ञानी है वो परमार्थ तत्व में जाग गया। वो जान गया कि ये जो ग्राह्य और ग्राहक का भेद है ये अज्ञान दशा में ही है। हम ग्राहक हैं और संसार के प्राणी पदार्थ परिस्थिति ये ग्राह्य हैं और हम ग्राहक हैं। हम इनको जानने वाले हैं और ये जानी जाने वाली चीजें हैं।
वो जान गया कि ये जानी जाने वाली चीजें भी मिथ्या हैं और ये जानने वाला जीव भी मिथ्या है, प्रमाता भी मिथ्या, प्रमेय भी मिथ्या, प्रमाण भी मिथ्या और प्रमा भी मिथ्या। प्रमाता कौन है? जीव, हम, वासनाग्रस्त चेतन। प्रमेय क्या है? संसार के अनेक भेद विभेद। प्रमाण क्या है? आंख के लिए, आंख जो है रूप के लिए प्रमाण है, कान शब्द के लिए प्रमाण है, ये ज्ञानेंद्रियां प्रमाण है अपने अपने विषय में, और एक निश्चित ज्ञान देती हैं कि नहीं ये सत्संग हाल है, वो लॉन है, वो गाड़ी है, वो सफेद रंग की है, वो लाल रंग की है, तो ये प्रमा बना देती हैं। तो प्रमाता भी मिथ्या, प्रमेय भी मिथ्या, प्रमाण भी मिथ्या और प्रमा भी मिथ्या। सत्य क्या? सत्य तो सच्चिदानंद, हमारा स्वरूप ही सत्य, आत्मा ही सत्य, परमार्थ तत्व ही सत्य। उसको जो जान गया वो उस परमार्थ तत्व में ही जागता है, परमार्थ में जागता है, सच्चिदानंद स्वरूप में जागता है। वो व्यवहार में नहीं जागता, वो ग्राह्य और ग्राहक के भेद में नहीं जानता है, जागता है। वहां कौन जागता है? वहां भूतानी, वासनाग्रस्त जो चेतन है, प्राणी हैं, वही जागते हैं। वो जो परमार्थ तत्व है वो अभी प्राणियों के लिए रात की तरह दिखाई ही नहीं देता कि कोई आत्मा जैसी चीज है, कोई इस जगत का अधिष्ठान भी है, कोई इस जीव का अधिष्ठान है। ईश्वर का सत्य, जगत का सत्य, जीव का सत्य वो मालूम ही नहीं। वो अंधकार का एरिया है, डार्क एरिया है, वो निशा की तरह लगता है भूतों को, अज्ञानी प्राणियों को वो रात की तरह लगता है। और जो ज्ञानी तत्वदर्शी है उसको व्यवहार के भेद विभेद रात की तरह लगते हैं। यहां बड़ी सुंदर बात है व्याकरण की दृष्टि से भी। जागृति एक वचन है और जागृति बहुवचन है। तो भगवान ने जो श्लोक कहा तो कहा या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यानी जागता कोई कोई है। और यस्याम जागृति, और जागृति बहुवचन है, यानी ज्यादातर सोते हैं और कोई कोई जागता है। तस्याम जागृति संयमी, संयमी जो है भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा था कि कोई कोई हजारों में कोई एक होता है, जो कि दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में कहा था कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनम वेद न चैव कश्चित्। कोई कोई ही होता है जो कि वहां तक पहुंचता है, और कोई हजारों में एक होता है जो उसको पाने के लिए प्रयत्न करता है, और उन हजारों में भी कोई होता है जो पा लेता है। यहां भगवान ने कहा देखो जागने वाले कम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असंभव है जागना। कुछ लोग यही कहते हैं, गुरुजी कहते थे कि भाई अरे कहाँ, उनका तो भगवान भी जानते हैं, अपनी सामर्थ्य भी जानते हैं, तुम्हारी सामर्थ्य भी जानते हैं। वो अर्जुन की सामर्थ्य भी जानते थे और बाद में आने वाले साधकों की सामर्थ्य भी जानते थे। अगर वो ये जानते होते कि जागना संभव ही नहीं है तो फिर वो गीता बोलते क्यों? तो इसलिए ये मान करके नहीं बैठना है कि जागा नहीं जा सकता है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। काल का एक बंधन हो सकता है लेकिन असंभावना है नहीं। कहा कि तस्याम जागृति संयमी, जो अज्ञानी है, वासनाग्रस्त चेतन अभी है, वही वासना मुक्त चेतन बन जाएगा, वही ब्रह्म चेतन बन जाएगा। और यही बनने की दिशा है। रत्नाकर डाकू ही वाल्मीकि बन जाते हैं अगर नारद जी से भेंट हो जाए। तो ये जो दृश्य जगत है ये क्या है? ये अन्यथा ग्रहण है। हम
आत्म तत्व की जगह इसको जगत के रूप में परसीव करते हैं, जीव के रूप में परसीव करते हैं। यह सत्य का, तत्व का अन्यथा ग्रहण है, लेकिन हम तो अन्यथा ग्रहण को ही सत्य मान करके उसमें जागते हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि जिस परमार्थ तत्व के विषय में अज्ञानी सोए हुए हैं, ज्ञानी उसी में जागता है। ज्ञानी उसी परमार्थ तत्व के बोध में जगा रहता है, और जो अज्ञानी हैं वो जागृत रहते हैं विषयों के प्रति, व्यवहार के प्रति, और ज्ञानी जागता है परमार्थ में। योगी को भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो उसमें कहा, यस्या ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निशायाम प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति। जो ग्राह्य और ग्राहक के भेद के लक्षण वाली अविद्या निशा है, उसमें प्राणी जागते हैं। ये जो द्वैत है इसमें जागते हैं। सर्वम द्वैतम अविद्या विजृंभितम दुखम है वो। भगवान शंकराचार्य ने मांडूक्य के उपनिषद में कारिका में भाष्य में लिखा, सर्वम द्वैतम अविद्या ये जितना भी द्वैत है, ग्राह्य और ग्राहक के भेद रूप जितना भी द्वैत है, ये क्या है? अविद्या विजृंभितम, ये आविद्यक है। अविद्या के कारण ही ये प्रतीत होता है। इसी अविद्या विवेक को रात कहा है भगवान ने। मांडूक्य में तो बहुत स्पष्ट रूप से गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि मनोदृश्यमिदं सर्वम यत् किंचित सचराचरम। ये चूंकि वासनाग्रस्त चेतन जो है, उसी की दृष्टि में ये सारा ग्राह्य ग्राहक का भेद है, द्वैत का भेद है। परमार्थदर्शी तो एक परमात्म तत्व को ही देखता है। मनोदृश्यमिदं सर्वम यत् किंचित सचराचरम, और मनसो ही अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। जब मन अपनी अमनी दशा को प्राप्त हो जाता है, जब मन जान लेता है कि मैं तो आत्मस्वरूप ही था, तो ये द्वैत उपलब्धि ही नहीं होता है। नानक देव जी ने कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। अरे मन, तू तो ज्योत स्वरूप है, आत्मस्वरूप है, तू कहां विषय के चक्कर में पड़ा हुआ है? तू स्वरूप को पहचान ले और मुक्त हो जा। कबीर ने कहा, हद चले सो मानवा और अनहद चले सो साधु, और हद अनहद दोऊ तजे ताके मता अगाध। कबीर की पैनी दृष्टि थी, बोध की गहरी से गहरी दशा में रह करके उन्होंने कहा, देखो तीन तरह के लोग हैं। हद चले सो मानवा, वर्णाश्रम धर्म हमारे यहां बताए गए कि देखो मर्यादित जीवन जियो, ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य की मर्यादाएं रखो, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ की मर्यादाएं रखो, वानप्रस्थ में वानप्रस्थ की मर्यादाएं रखो, और सन्यासी जीवन जब आए तो सन्यास की मर्यादाओं में रह करके जीवन बिताओ। और ऐसा अगर करोगे, मर्यादित जीवन जियोगे, ये मत समझ लेना कि ब्रह्म ज्ञान हो गया और तुम्हारे जीवन का जो चरमोत्कर्ष है तुमको प्राप्त हो गया। नहीं, अभी तो तुम मनुष्य बने अगर इतना कर पाए हो। हद चले सो मानवा, जो मर्यादाओं में रह करके जीवन जीता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए जीवन जीता है, तो वो मनुष्य कहलाने, और बाकी तो मनुष्य भी कहलाने योग्य नहीं है। जो कहते हैं कि नहीं, जो मन में आएगा वही करेंगे, हैं? जिनके लिए संयम जो भगवान ने बताया उसका कोई मतलब नहीं। कबीर ने कहा, हद चले सो मानवा। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारे अंदर ऐषणात्रय है, हमें पुत्रेषणा भी है, हमें वित्तेषणा भी है, हमें लोकेषणा भी है, लेकिन इन ऐषणाओं को भी एक मर्यादित ढंग से, मर्यादित सीमा में रहते हुए
पूरा करना। जो ऐसा करेगा उसी को कबीर मनुष्य कहने को तैयार हैं। ऐषणात्रय की पूर्ति करो, लेकिन शास्त्र में बताए हुए मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए। तो कहा हद चले सो मानवा। जो इन मर्यादाओं का पालन करते हुए जीवन में चलता है वही मनुष्य कहलाने योग्य है। और कहा अनहद चले सो साधु। एक वो है जिसने कहा, रिवोल्ट कर दिया, नहीं नहीं, हम पुत्रेषणा का भी पूरी तरह से त्याग करेंगे, वित्तेषणा का भी पूरी तरह से त्याग करेंगे। हमको मर्यादाओं में रह करके इन ऐषणात्रय की पूर्ति नहीं करनी है। हमको न पुत्रेषणा चाहिए, न वित्तेषणा की पूर्ति चाहिए, न लोकेषणा की पूर्ति चाहिए। अनहद चले सो साधु। जिसने ये निश्चय कर लिया, यानी गीता की दृष्टि में जो विविदिशा सन्यासी हो गया, जानने की इच्छा से उसने कहा कि नहीं, ऐषणात्रय का हम त्याग करें। अभी त्याग कर नहीं पाया है, लेकिन उसका निश्चय है कि हम मर्यादाओं में रहते हुए भी ऐषणात्रय की पूर्ति नहीं करेंगे, बल्कि ऐषणात्रय का पूरी तरह से त्याग करते हुए हम जीवन जीने का पूरा प्रयास करेंगे। तो कहा वो साधु है। हद चले सो मानवा और अनहद चले सो साधु। और कहा हद अनहद दो तजे ताके मता अगाध। वो 69 श्लोक का संयमी है, ज्ञानी है, जिसके लिए अब ये व्यर्थ हो गया, झूठ हो गया। जो ग्राह्य और ग्राहक का भेद जिसके लिए मिथ्या हो गया, जो परमार्थ तत्व में जाग गया, ताके मता आगाध। हद अनहद। अब वो न मर्यादाओं में रहते हुए ऐषणात्रय की पूर्ति कर रहा है, तो मानव से भी ऊपर उठ गया, और न वो पूर्ण अभी साधक है, संयम उपनिषद का पालन करने वाला है। वो अब साधक नहीं रहा, वो सिद्ध हो गया, वो संयमी हो गया, परमार्थ तत्व में जाग गया। तो कहा ताके मता आगाध। अब उसको कुछ करना नहीं है, वो तो सर्वोच्च के बोध में प्रतिष्ठित हो गया। मता आगाध, उसकी दृष्टि बिल्कुल इसमें। तो कहा हद चले सो मानवा, अनहद चले सो साधु। और हद अनहद दो तजे ताके मता अगाध। 69 श्लोक में भगवान ने यही कहा कि आह्वान किया कि हे प्राणी, तुम संयमी बनने की ओर बढ़ो, तुम उस परमार्थ तत्व में जाग जाओ, तुम ग्राह्य ग्राहक भेद रूप अविद्या रात्रि से ऊपर उठ करके उस तेजस्वी सूर्य परमार्थ तत्व में जाग जाओ। तुलसी बाबा ने इसी श्लोक को आधार लेकर के लक्ष्मण गीता लिख दी। वहां लिखा, निषादराज को उपदेश करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखा ही सपन अनेक प्रकारा, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, और जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। कहा देखो मोह निशा सब, अज्ञान की रात्रि में सब सो रहे, मोह निशा सब। और देखिए सब कहा, बहुवचन में कहा, जो भगवान ने यहां जागृति कहा। और यही नहीं, देखा ही सपन, वासना पूर्ति हो करके बड़ा सुख और आनंद मिल जाएगा, इस प्रकार के सपने भी जिन्हें कब से देखते चले आ रहे हैं, और वो सुख मिला नहीं, वो शांति मिली नहीं, क्योंकि वो शांति तो आत्मा का धर्म है, वो सुख तो आत्मा का धर्म है। वो सुख तो ज्ञान से मिल सकता था, त्याग से मिल सकता था, संयम से मिल सकता था। भोग के सुख की तो बड़ी सीमाएं हैं और बड़े दुख भी हैं। परमानंद गिरी जी कहते हैं, वो बड़ी लालसा से व्यक्ति जाता है और विवाह करता है कि जनी कौन सा सुख मिल जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखो कि विवाह करने से पत्नी मिलेगी, परमात्मा नहीं मिलेगा, और बिना परमात्मा के मिले वो अनंत सुख नहीं मिलेगा, संयम के बिना नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखो, संसार में रहोगे
पत्नी मिलेगी, परमात्मा नहीं मिलेगा। और फिर कहे नहीं साहब संसार में सुख तो है स्वामी जी, ऐसे कैसे है, सुख तो है ही है। उन्होंने कहा नहीं, हाँ सुख मिलेगा, थोड़ा थोड़ा सुख मिलेगा, लेकिन सत्य नहीं मिलेगा। वो जो सुख तुमको मिल रहा है वो सत्य नहीं है। बड़ी जोर से कहते हैं कि सुख तो मिलेगा लेकिन सत्य नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। और बिना परमात्मा के मिले, बिना सत्य के मिले, तुम्हारी सुख और सत्य और शांति की तलाश पूरी नहीं होगी। ये सब तो जाने कितने बार तुमने किया, जाने कितने बार जन्म लिया, स्कूल गए, नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, और वही 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 ये याद इन्हें अपने लड़के की जिंदगी ले करके 10 बार ये किया। और जो 1000 साल का हो गया और आए, तब उसने कहा कि अब चलेंगे भाई, क्योंकि ये तो हर बार वही कहानी रिपीट हो जाती है, कुछ मिल नहीं पाता है। तो गीता चाहती है कि ये कहानी रिपीट करने के बजाय तुम उस कहानी को अपने जीवन में लाओ जो परम तृप्ति देने वाली है, जो परम शांति देने वाली है, जो मोक्ष देने वाली है। और ये कहानी फिर गीता के बताए रास्ते से चल करके और वो बातें हो जाने वाली है। और मजे की बात यह है कि जो है ही नहीं वो बात परेशान किए बैठी है, और उसको परेशान किए बैठी है जो है। शुद्ध चेतन है और उसके अलावा कुछ है नहीं, लेकिन और अविद्या का कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन जिसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं है उसने रियल एग्जिस्टेंस को ढक दिया। और अध्यास भाष्य में कहा तमः प्रकाशवत, प्रकाश को अंधेरा ढक नहीं सकता, लेकिन हुआ पड़ा है। अविद्या ने विद्या को ढक दिया। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोहयंति जंतवः, अज्ञान ने ज्ञान को ढक दिया और सारे जीव मोहित पड़े हैं। ऐसी ये उलट बांसी है, बरसे कंबर भीजे पानी। कभी ने कहा कि जो अंधकार कभी अंधेरे को ढक नहीं सकता, लेकिन ढका हुआ है। और जाग जाएं अगर, ज्ञान से ही जाग सकते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो ज्ञान से ही हो, क्योंकि अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही है। मांडुक्य कारिका में कहा वास्तविकता क्या है कि न कश्चित जायते जीव, अरे कहीं जीव कोई पैदा भी हुआ है, हो भी सकता है। अज्ञान से अगर रस्सी में सांप पैदा हो तो वहां है थोड़े, मरीचिका का जल है थोड़े, लेकिन नहीं भाई, परेशान तो किए हुए। न कश्चित जायते जीव संभवो से न विद्यते, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएशन ऑफ जीव, संभव ही नहीं है। संभवो से न विद्यते एतत् तद उत्तमम सत्यम यत्र किंचिन न जाए। सबसे बड़ा सत्य यही है कि कुछ पैदा ही नहीं हुआ, यत्र किंचिन न जायते। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, और अगर ये बात समझ में आ जाए तो न कहीं उत्पत्ति है न प्रलय है, न निरोधो न चोत्पत्ति, न बद्धो न च साधक। अरे तुम बंधे हुए कहां हो? ये तो तुमने अपने को मान लिया है कि हम बंधे हुए हैं। अदृश्य चीजों से, नॉन एग्जिस्टेंट चीजों से कोई चेतना बंध सकती है? एग्जिस्टेंस कभी उससे बंध सकता है जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। न निरोध हो न चोत्पत्ति, न कहीं कोई उत्पत्ति है और न कहीं कोई प्रलय है, न कहीं कोई जन्मना है न कहीं कोई मरना है। ये सब अज्ञान दशा में ही हो रहा है। आत्मा न जन्मती है न मरती है, न जवान होती है न बूढ़ी होती है, न पुनर्जन्म लेती है। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका। कौन बंधन में है और कौन साधन? तुम तो सिद्ध हो, आत्मस्वरूप हो। न मुमुक्षुर न वही मुक्ति, कहां मोक्ष की इच्छा और कहां मुक्ति। न मुमुक्षुर न वही मुक्ति,
इत्येषा पर। परमार्थ सत्य तो यही है कि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो सारे संतों ने, कबीर ने भी यही कहा, और भगवान तो फिर यही कह ही रहे हैं, भगवत वाणी से ऊपर क्या होगा। तुलसीदास जी ने भी कहा कि मोह निशा सब सोवन निहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा, और एहि जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तब वही जीव जग जागा। जब ये वासना पुंज समाप्त हो जाएगा तभी जीव को जागा जानो। जानिए तब वही जीव जग, जब सब विषय विलास वे, जब मिथ्या दिखने लगे ये विषय। तो भगवान के कहने का अर्थ क्या है कि देखो, सारा व्यवहार निशावत है और सारा व्यवहार आविद्यक है, और इससे छूट करके ही साधक ज्ञानी बन जाता है। वो जाग जाता है अपने स्वरूप में, परमार्थ में जाग जाता है। और जिसको ऐसा ज्ञान प्राप्त हो गया है, सारा दृश्य जगत, और दृश्य जगत हमारे विचारों भावनाओं से प्रारंभ होता है, कोई स्किन के बाहर से नहीं। सारा दृश्य जगत रात की भांति अविद्या मात्र ही है। ऐसा जो जान गया वही संयमी है, वही सन्यासी है। असल में आत्मा स्वरूप से ही सन्यासी है, इसीलिए सन्यास की बात कही जाती है, क्योंकि आत्मा तो असंगो हम असंगो, हम असंगो हमसे, आत्मा तो कभी किसी से लिप्त हुआ ही नहीं। महासन्यासी तो आत्मदेव हैं, और इसलिए उनको पाने का मार्ग भी सन्यास से होगा। छोड़ करके त्यागे नहीं के अमृतत्वम, लिप्तता से, भोग से, आसक्ति से तो वो नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया कि अंदर से सन्यास, क्योंकि आत्मा स्वरूपता सन्यासी है, और उसको पाने के लिए फिर लोग बाहर का सन्यास भी लेते हैं, त्याग का जीवन जीते हैं, संयम का जीवन जीते हैं। ऐसे कहा। अब 70 श्लोक के पहले भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा, कहा विदुषः त्यक्त एषणस्य स्थित प्रज्ञस्य यतेह एव मोक्ष प्राप्ति न तो असन्यासिनः काम कामिनः इति एतम अर्थम दृष्टांतेन प्रतिपादयिष्यन् आह। भगवान शंकराचार्य ने संबंध भाष्य लिखा 70 श्लोक के पहले, कहा विदुषः त्यक्त एषणस्य स्थित प्रज्ञस्य, जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जो विद्वान हो गया, परमार्थ बोध में स्थित हो गया। कैसे हुआ? त्यक्त एषणा, तीनों एषणाओं का त्याग करके, उनको मिथ्या जान करके। एवं मोक्ष प्राप्ति है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। न तो असन्यासिना काम कामिना, जो असन्यासी है, जो काम कामी है, जिसको अभी संसार के भोग पदार्थों में ही बड़ा सुख और रस रखा हुआ है, वो स्थित प्रज्ञ की स्थिति को अभी नहीं पा सकेगा। यानी मोक्ष भोगों की कामना करने वाले को, असन्यासी को नहीं मिलता, मोक्ष तो सन्यासी को मिलता है। स्थित प्रज्ञ विद्वान जो सन्यासी है, उसको ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सन्यास कहाँ से करना है? सन्यास कोई घर से नहीं करना है। सन्यास किसी, गुरु जी कहते थे कि भाई गए गंगा सागर, और उनका भाई हमने पूरा पालन किया, और वहां पर उसने कहा कि भाई कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, तो लौकी हमको पहले से ही बहुत अच्छी नहीं लगती थी, और हमने कहा हमने लौकी छोड़ी। तो इस प्रकार के सन्यास से आत्मबोध नहीं मिलने वाला है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि त्यक्त एषणस्य, तीनों ऐषणाओं का त्याग करना है, यानी अंदर से त्याग करना है। बाहर का त्याग भी ठीक है, अंदर के त्याग को थोड़ा सा वो सहारा देगा, लेकिन वास्तविक त्याग तो तीन ऐषणाओं का त्याग है।
उसी को मोक्ष मिलेगा। भगवान 70 श्लोक में कहते हैं, आपोर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। भगवान कहते हैं, आपोर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, समुद्र में जल की कोई कमी नहीं है, अचल प्रतिष्ठा में अपनी बना रहता है। आपह प्रविशन्ति यद्वत्, आपह अर्थात नदियां जल ला ला करके उसमें लगातार डालती रहती हैं। अनेक अनेक नदियां जल ला करके समुद्र में डालती रहती हैं, लेकिन वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है। अचल प्रतिष्ठम, अपनी मर्यादा में वो प्रतिष्ठित रहता है, जबकि वो आपूर्यमाण होता रहता है, सब ओर से परिपूर्ण होता रहता है नदियों द्वारा लाए हुए जल के द्वारा। ये उपमा दी, दृष्टांत दिया। ज्ञानी का बोध का दृष्टांत समुद्र और नदियों से दिया भगवान ने। कहा तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, जैसे नदियों द्वारा अनेक दिशाओं से लाए हुए, लगातार लाए हुए जल से भरे जाते हुए भी, आपूर्यमाण होते हुए भी समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता, वो बिल्कुल वैसा ही रहता है। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे, उसी प्रकार से ये पंच नद्या सरस्वती, कान भी मानो एक नदी है, आंख भी मानो एक नदी है, ये रसना भी मानो एक नदी है, त्वचा भी मानो एक नदी है। ये सब विषय रूपी जल ला ला करके ज्ञानी के चित्त में भरते रहते हैं, लेकिन ज्ञानी का चित्त डोलायमान नहीं होता। उसकी दृष्टि इतनी स्पष्ट है कि ये जो विषय रूपी जल लाया जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें आसक्ति का कोई प्रसंग नहीं है। कामनाओं से उसका भोग पदार्थों को लाए जाने पर भी इंद्रियों द्वारा अनेक अनेक, आंख अच्छा रूप लाती है, त्वचा अच्छा स्पर्श लाती है, अच्छा स्वाद लाती है, जिह्वा, लेकिन उसके चित्त में कोई हलचल नहीं होती है, वो बिल्कुल अपनी मर्यादा में रहता है। तद्वत् कामा, ऐसा नहीं है कि वो व्यवहार छोड़ देता है, लोगों के बीच में बैठता है। और हमने जो जीवन मुक्तानंद लहरी ग्रंथ लिया था, उसमें बड़े स्पष्ट रूप से बताया था कि वो राजा के घर में भी रह सकता है, और वो गरीब की झोपड़ी में भी रह सकता है, वो महल में भी रह सकता है, वो पेड़ के नीचे भी रह सकता है, और उसके चित्त की दशा वही रहेगी, क्योंकि उसकी दृष्टि स्थिर है। वो जानता है कि सत्य क्या है, परमार्थ क्या है, और व्यवहार क्या है, और व्यवहार की हैसियत क्या है। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी, भोगों की कामना करने वाला काम कामी, जिसको अभी संसार के भोग सत्य दिखाई देते हैं, सुखद दिखाई देते हैं, महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं, ऐसा जो काम कामी है, भोगों की कामना करने वाला है, सशांतिम नापनोति, फिर कौन उस शांति को प्राप्त करता है? कहा वही संयमी, वही विद्वान, वही परमार्थ के बोध में दृढ़ता से जो प्रतिष्ठित विद्वान है, स शांति मापनोति, वो उस शांति को प्राप्त करता है। भगवान शंकराचार्य ने जब भाष्य लिखा तो कहा कि वो शांति कैसी है? कहा स शांति मोक्षम आपनोति न इतरः काम कामी। वो शांति कैसी है? वो मोक्ष रूप शांति है, अर्थात मुक्ति, आत्मबोध, ब्रह्मबोध में प्राप्त होने वाली शांति है। वो थोड़ा बहुत मन की विक्षेप रहित स्थिति से जिस शांति का हम लोगों को अनुभव है, वैसी शांति नहीं है। वो तो मोक्ष रूपी शांति है। वो
परमार्थ बोध की शांति है, वो शाश्वत शांति है, वो आने जाने वाली नहीं है। वो भोगों के आकर्षण से उद्वेलित हो जाने वाली शांति नहीं है, विचलित हो जाने वाली शांति नहीं है, वो शाश्वत शांति है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि अब स्थिर हो गई है। कहा तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। कामनाओं में रहने वाला, भोगों की कामना करने वाला इस मोक्ष रूप शांति को नहीं पा पाता है। और भगवान शंकराचार्य ने इसी श्लोक का एक प्रकार से आधार लेकर के इसी को और विस्तार देने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए भजगोविंदम में एक श्लोक लिखा, बड़ा प्रसिद्ध है कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनम यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। वो चाहे योगियों के बीच में बैठे या भोगियों के बीच में बैठे, उसकी दृष्टि स्थिर है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनम, चाहे किसी के साथ रहे या संग विहीन रहे। जब ब्रह्म में रमण हो गया चित्त का, शांति मिल गई मोक्ष रूपी, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, तो नंदति 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 है वो तो हमेशा ही उस आनंद में रमण करता रहता है। अब उस रमण की स्थिति से कभी वो नीचे आता ही नहीं है। उसके जीवन में जो भी पदार्थ आवश्यक हैं वो आते रहते हैं, लेकिन उसमें विकार नहीं उत्पन्न होता है। गुरु जी बताते थे कि देखो, हम तो सोचते हैं दरिद्र नारायण, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान अपने भक्त के लिए 3 दिन पहले से ही सब इंतजाम करके रखते हैं। और वो कहते थे कि मैं देखता था गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी संत थे, लेकिन और कोई कहेगा कि इनसे बड़ा भोगी कोई नहीं, लेकिन सारे भोग पदार्थ जैसे नदियां समुद्र में आती हैं, ऐसे सारे भोग पदार्थ ऐसे उनके जीवन में आते थे कि एक साधारण गृहस्थ के जीवन में क्या भोग पदार्थ आएंगे। वो कहते थे उनकी सब्जी केरल से आती थी, उनकी सब्जी केरल से आती थी, केरल से हवाई जहाज से दिल्ली आती थी, दिल्ली से गग्गल आती थी, और आश्रम की गाड़ी जा करके गग्गल से लाती थी। और ये वैसा ही था जैसे एक बार कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी, आपकी ये जो गरीबी है ये हम लोगों को बड़ी महंगी पड़ती है बड़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि वो 3rd क्लास के डिब्बे में सफ़र करते थे। अब वो डिब्बा जो है बहुत अच्छे ढंग से धोया होया जाता था और सब साफ सफाई करके फिर ये होता था कि उसमें वो बैठते थे और उनके साथ के ही कुछ चुने हुए लोग बैठते थे। और फिर वो बकरी का तो बकरी फ्लाइट से जाती थी और बकरी जाने क्या क्या खाती थी, मेवा वेवा। और उन्होंने कहा कि योर पॉवर्टी जो है बहुत जो है खर्चीली है आपकी गरीबी, इससे तो 1st क्लास में एक सीट बुक हो जाती तो शायद जाती। तो ये कहा कि लेकिन देखिए, अब उनका अपना सिद्धांत प्रकट की अपनी व्यवस्था कि देखिए वो लंगोटी वाले फकीर को ये सब चीज़ मिल तो रही है। तो गुरुदेव जो है कहते थे गुरुजी कि हर 15 दिन में इलाहाबाद से कोई लड़का 15-20 केजी अमरूद लेकर के आता था जाड़े के दिनों में। और कहाँ से सब्जी, तो कहने लगा कि मेरी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन यही रहता था कि भाई गुरुदेव की जो उनकी त्यागपूर्ण जीवन है, महात्मा का जीवन है, तो बड़ा महंगा है भाई इससे जो है। लेकिन अब गुरुदेव भी कहते थे भाई मैं क्या करूं, मैं वैसा प्रारब्ध लेकर के आया हूं, मैं जंगल में भी जाऊंगा और मचान पे भी रहने लगूंगा, तो उस मचान के खंभे सोने चांदी के हो जाएंगे। तो प्रारब्ध है महात्मा का। फिर उन्होंने ये भी बताया कि
मैं गया, उनको संन्यास देना था, शायद बेंगलोर में कहीं बुलाया गया। गुरुदेव ड्राइंग रूम में बैठे थे, वैसे ही बुला लिया तो देखा वो लंगोटी पहने बैठे हैं। तो उन्होंने कहा, इनको थोड़ा सा लगता था कि हमारा गुरु उतना त्यागी नहीं है जितना मैं सोचता था कि सन्यासी को होना चाहिए। तो लंगोटी पहने बैठे हैं, तो उनका शायद हम शिष्य हैं, निकट हैं, इसलिए। कुछ देर बाद हुआ ब्लड प्रेशर लेने के लिए डॉक्टर आ रहा है, तो उनका शायद अब कपड़ा वपड़ा पहनेंगे, अपना लुंगी कुर्ता पहनेंगे, लेकिन वो तो वैसे ही डॉक्टर आया, वो वैसे ही बैठे, कोई फर्क नहीं। सिल्क का कुर्ता और गोल्डन फ्रेम का चश्मा और सोने की चेन की घड़ी पहने तब भी कोई फर्क नहीं है, और लंगोटी पहने तब भी कोई फर्क नहीं। योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनम यस्य ब्रह्मणे रमते चित्त नंदति। बाहर से कोई मतलब नहीं है, अंदर का अचीवमेंट जब हो गया, परमार्थ बोध हो गया, तत्व में जागरण हो गया, तो फिर आपो रिमाणम, चाहे जो कुछ आए और चाहे ना आए, चित्त में कोई विचलन नहीं है। भगवान कहते हैं सशांति में आपनोती न काम, वो कामना से भर करके नहीं था, जो आ रहा है आ जाए, नहीं आता है ना आ जाए, सशांति में आपनोती, वही शांति पाता है। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।